जो भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो समाजों के प्रतिनिधि हो, अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि हो, सामाजिक काम करने वाले हमारे माता बहनें, हमारी कार्यकर्ता हैं, आप सबका अपना समय का बहुत महत्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर आपने आज इस प्रबुद्ध लोगों के साथ, जो हमारे समाज के ओपिनियन मेकर्स हैं, समाज में हमेशा ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र में, अपने नगरों के अंदर अलग अलग प्रकार से अपनी सोच रखते हैं और हमेशा वह विचार करते हैं कि अपने क्षेत्र का, अपने नगर का, अपने जिले का, अपनी लोकसभा का के विकास की दृष्टि से क्या और अच्छा होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि आप सबकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनती ही है। और इसलिए उन सब प्रबुद्ध लोगों के साथ जो समाज में राजनीति से हो सकता है कि सीधे नहीं जुड़े हैं, अपने काम में अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल होने के नाते से, और राजनीतिक दल का एक भारतीय जनता पार्टी जैसा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसकी केंद्र राज्य सरकारों से लेकर आज नेतृत्व करने में एक बड़ी भूमिका देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है। तो इस निमित्त भी आप सब लोगों से मिलना, आपसे बात होना और आप सबके सुझावों के आधार पर हम समाज में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमारी सरकारें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, उन सारे मुद्दों पर भी अपनी बात को आपके बीच रखना, और आपकी भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिन बातों को समाहित करते हुए हमारा नेतृत्व उन चीजों को लेकर के आगे बढ़े। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है। आपने देखा होगा कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी जो हर महीने लास्ट का जो संडे रहता है उस दिन जब करते हैं, तो मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी कोई बात नहीं होती। वो जनता से, एक सिस्टम से उन चीजों को निकालते हैं कि देश के किस कोने में लोगों के मन के अंदर क्या है, लोग क्या चाहते हैं, या फिर समाज में इनोवेटिव काम करने वाले लोग कौन हैं जो समाज के सामने नहीं आ पाए, किन्हीं किन्हीं कारणों से दूरस्थ है गांव के अंदर। यानी मुझे ध्यान में आता है मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक ऐसा व्यक्ति बरसों से गांव में छोटा सा काम कर रहा है, जड़ी बूटियों का संग्रहण करता है, लेकिन इतनी जड़ी बूटियां हैं और इतने लोगों को वो इन चीजों को उपलब्ध कराते हैं, कई लोगों को लाभ उस क्षेत्र के अंदर मिलता है, लेकिन जनता को नहीं पता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सिस्टम में वो उनके ध्यान में आ गया और उसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो हम भाग करके उस जगह पर जा रहे हैं कि आदमी कौन है जिसने इस प्रकार का काम किया है। मेरे कहने का आशय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जन मत क्या है, जनता किन मुद्दों पर आज सोचती है, विकास के मुद्दे पर भी और बाकी चीजों पर भी, तो इन चीजों के बारे में भी एक बार जनता से मिलना और बाकी चीजों के साथ उनके साथ डायलॉग हमारा बने, ये भी एक प्रयास है। क्योंकि चुनाव का समय है, अभी खंडवा लोकसभा का उपचुनाव है, 3 विधानसभाएं हैं, हम सब लोग लगातार इस काम में लगे हैं। लेकिन मैं केवल एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस लोकसभा के चुनाव में, आज मैं बहुत गर्व से इस बात को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल गरीबों के जीवन बदलने का ही काम नहीं हुआ है, भारत का मान और सम्मान भी, या भारत का स्थान इस दुनिया के अंदर, हमें इस बात का गर्व होता है कि जब दुनिया के लोग भारत के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और दुनिया के लोग ये कहते हैं कि भारत का नेतृत्व सक्षम है, कि आज उसकी प्रशंसा दुनिया के एक नहीं कई देश नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं, तो पूरे देश को भी, हम सब लोगों को गौरव होता है। कोरोना का इतना महामारी का संकट आया, पूरी दुनिया प्रभावित हो गई, लेकिन एक बात मुझे प्रबुद्ध जनों के बीच में इस बात को रखना इसलिए जरूरी लगता है कि आज तक के आजादी के इतिहास में जितनी भी इस प्रकार के संकट आए, अगर कोई वैक्सीन बनना है, कुछ होना है, तो भारत में कोई वैक्सीन बन करके आज तक तैयार नहीं हुआ था। और
पहले वहां बनते थे, वहां लोग उसका लाभ लेते थे, बाद में भारत को उन चीजों को हमारी सरकार प्रयास करके मांगती थी और हमको मिलते थे। हम दूसरों के प्रति आश्रित थे, लेकिन भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको हम कहते हैं कि चुनौती को वो अवसर में बदलने का काम करते हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर के तय किया कि भले ही दुनिया के अंदर इतना बड़ा संकट है, हम उस संकट से प्रभावित हो रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो आत्मनिर्भर भारत में माननीय प्रधानमंत्री ने उन वैज्ञानिकों को ये जो ताकत दी, अपनी इच्छा शक्ति के कारण से आप आगे बढ़ो, वैक्सीन तैयार करो, दुनिया को कॉम्पीट करना है। लेकिन आज बताने में इस बात का गर्व होता है कि पहली बार भारत के इतिहास में हमको विदेशों पे निर्भर न रह करके हमारे वैज्ञानिकों ने स्वयं खड़े होकर के वैक्सीन तैयार किया, और आज भारत के अंदर 2 वैक्सीन तो लगातार काम कर ही रहे हैं, कई अन्य प्रकार के वैक्सीन भी अब इस दिशा में आगे आकर के इस बीमारी से निपटने में सक्षम होकर के खड़े हैं। आज मुझे लगता है कि लगभग 98 करोड़ के करीब, 98-99 करोड़ के करीब पहुंच गए। 1-2 दिन के अंदर 100 करोड़ वैक्सीन लगा करके दुनिया के अंदर इतिहास बनाने का काम हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ इतना, यानी 100 करोड़ वैक्सीन अपनी जनता को लगाना, ये दुनिया का पहला देश बनेगा। तो इसलिए मैं तो सभी प्रबुद्धों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आपका जो जिस प्रकार का तंत्र है, कोई ट्विटर पर है, कोई फेसबुक पर है, कोई अन्य माध्यमों से हम जुड़े हैं, जब 100 करोड़ दुनिया के अंदर वैक्सीन का इतिहास भारत बनाएगा तो हम सब लोग तो कर ही रहे हैं। मैं तो प्रबुद्धों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी माननीय प्रधानमंत्री को इस बात का आप धन्यवाद जरूर दें कि भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन लगा करके इस महामारी के संकट से बचने का काम, अपने स्वयं के वैक्सीन, इसके लिए धन्यवाद देने का काम हम सब लोगों को भी करना चाहिए। तो ऐसे एक नहीं, कई प्रकार के काम भारत के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो गरीबों का जीवन बदला है। आज मैं अगर एक कम शब्दों में इस बात को कहूं कि गांव के उस गरीब ने कभी जीवन में विचार नहीं किया कि उसका स्वयं का अपना मकान होगा। किसी गरीब मां ने कभी ये कल्पना नहीं की कि मैं गांव के अंतिम छोर पर लकड़ी पर खाना बनाती हूं, धुएं से पीड़ित होती हूं, लेकिन मैं कभी गैस पर खाना बनाने का मेरा सपना है। या गांव के कभी उस गरीब ने, जिसको अपने स्वास्थ्य के लिए, बेटे बेटी से लेकर के परिवारजन के लिए अगर 1-2 लाख रुपए की जरूरत है तो वो कहां से लाएगा, ये कभी आजादी के इतिहास में आज तक किसी ने इस पर विचार नहीं किया। जिसको मैं बार बार कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, गरीबों का जीवन कैसे बदलेगा, जिसको हम अंग्रेजी में लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं, आदमी का कैसे बढ़ेगा, स्वयं का मकान हो, गैस कनेक्शन घर में हो, अगर उसको स्वास्थ्य के लिए जरूरत है तो उसको साहूकार के पास न जाना पड़े, उसको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड जो जेब में लेकर के चलेगा, वो देश के कोने में कहीं पर साल भर में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार भारत के इतिहास में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार किया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो सकती हैं, चाहे संबल होगी, लाडली लक्ष्मी योजना होगी। लाडली लक्ष्मी के बारे में तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 लाख बेटियों को जो गर्भ के अंदर थी, जिनको लाडली लक्ष्मी कहा, और वो आज 35 लाख हो गई हमारी सरकार की चलते चलते, उन सबका सम्मान भी किया है। और वो 35 लाख बेटियां जिनके हाथ पीले होने का समय अब आ रहा है, क्योंकि 12-15 साल की वो भी हो गई धीरे धीरे, तो उनके माता पिता को चिंता नहीं करनी होगी, उनके खाते में इतना पैसा होगा कि उस बेटी के हाथ पीले करने के लिए खुद वो सक्षम होगी, उसके खाते में इतना पैसा सरकार ने डाल दिया है। ऐसी एक नहीं, बहुत समय लगेगा अगर मैं इन बातों का उल्लेख करूंगा तो मैं प्रबुद्ध जनों के साथ इस बात का इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का केवल नारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने हर गरीब के जीवन को बदलने में इस सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, मैं मेरे अल्पसंख्यक समुदाय के उन भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि कभी भाजपा की सरकार ने यह तो नहीं पूछा होगा कि यार इस योजना का लाभ
कि आपको प्रधानमंत्री आवास मिलना है तो यार आप तो अल्पसंख्यक को आपको नहीं मिलेगा, बीजेपी की सरकार है। आयुष्मान कार्ड आपका नहीं बनेगा, बल्कि मैं कहता हूं ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने तो अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादा बने। संबल योजना का लाभ ज्यादा मिला है तो उनको भी ज्यादा मिला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर हृदय पर हाथ रख करके कहेंगे कि वास्तव में हम कहां सुरक्षित हैं और हमारे गरीबी में अगर जीवन बदलने का काम कहीं हो रहा है, तो मैं गारंटी से कहता हूं उनका मन भी कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो हर समाज वर्ग के लिए अगर किसी को झूठी बोलना है, अब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी को ऐसा, मैं किसी दल की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं। जिनको झूठी बोलना है हम तो झूठी बोलेंगे। तो झूठ बोलने वालों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। उनको लगता है कि हम तो छल कपट की राजनीति में ही विश्वास करते हैं कि दुनिया में केवल झूठ बोलो और घुस जाओ और स्थान बनाओ, तो वो करते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कोरोना के संकट में कार्यकर्ताओं को कहा, उसका मैं भी एक हिस्सा हूं, कि राजनीति के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं को सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। और मैं आपको गर्व से कहता हूं, पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजनीति वो करते हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, बाकी चीजें होंगी, सब होगा, लेकिन कोई गरीब इस भारत के अंदर भूखा नहीं सोएगा। अगर ये सपना उस गरीब का किसी ने पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर के किया। आप मुझे बताइए, 130 करोड़ लोग हैं देश के अंदर। पिछले 22 महीने से, पहले 11 महीने और फिर अब हो रहा है 5 किलो हर गरीब को, 80 करोड़ लोगों को, यानी 130 में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न अभियान में 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज पिछले 22 महीने से माननीय प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। तो इस प्रकार के ऐतिहासिक कदम एक नहीं, पता नहीं कितने कदम उठाए हैं। बाकी मैं विकास की बात करूंगा, सड़कों की बात करूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया। बाकी माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 2023 तक, जैसे अटल जी ने गांव-गांव से सड़कों को जोड़ा, ये हमारा संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाया है और एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जो पानी के बूंद बूंद के महत्व को जानता है, शेखावत जी, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2023 तक भारत का कोई भी गांव और उस गांव में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसको नल से पानी उसके घर में नहीं पहुंचेगा। हर घर को नल, हर घर को जल। यानी भारतीय जनता पार्टी लोगों के जीवन को बदलने के लिए जो काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य की सरकार हमारे मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में जो काम कर रही है, ये बात हमारे प्रबुद्ध जनों के बीच में भी कहीं न कहीं जानी भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आपके जो सुझाव और ये सारी चीजें होंगी उनको भी समाहित करके, जो मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री तो पूरे देश के अंदर मन की बात के अंदर चीजों को लेते हैं कि जनता हमारी क्या चाहती है। तो इस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये यात्रा लगातार बढ़ रही है। मैं सभी प्रबुद्ध जनों से, हर समाज वर्ग के जो लोग यहाँ पर हैं, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ, माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सबका प्रयास, देश को आगे ले जाना है तो कोई एक आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए सबके प्रयास चाहिए। तो आप सबके प्रयास जो हम सब लोगों के साथ मिलकर के खंडवा लोकसभा के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई ज्ञानेश्वर पाटिल, जो बहुत अच्छे, मेहनती और विजनरी जो कार्यकर्ता हैं, जो नंदू भैया के साथ विगत 25 सालों से कंधा मिला करके काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर दिया एक कार्यकर्ता चुनाव कैसे लड़ सकता है और चुनाव कैसे जीत सकता है। तो एक कार्यकर्ता को अवसर देना, जिनके काम को देखने के लिए भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे उनके काम को देखने के लिए जब जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, तो एपीजे खंडवा में केवल जिला पंचायत के द्वारा जो ज्ञानेश्वर पाटिल के नेतृत्व में काम हुआ था उसको देखने के लिए राष्ट्रपति आए थे। ऐसे तोड़नी गांव में ऐसे कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो मैं आप सब लोगों से अपील और अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे विजनरी कार्यकर्ता को, जिसने अथक मेहनत श्रद्धेय नंदू भैया के साथ जो बरसों तक की, ऐसे कार्यकर्ता को प्रचंड बहुमत से 30 तारीख को आने वाले चुनाव में आप जिता करके भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री
जो देश और समाज के मान और सम्मान के लिए 24 घंटे काम करते हैं, उनका हाथ मजबूत करने के लिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि उनको जिता करके ऐतिहासिक मतों से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।